हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, एसआरओ चोट लागू करो, एसआरओ चोट लागू करो, पेंडिंग वेजी रिलीज करो, पेंडिंग वेजी रिलीज करो, मिनी वेजी एक्ट लागू करो, लागू करो लागू करो। लागू करो। मैं अहमद खान, प्रेसिडेंट पीएचई एसोसिएशन मेंबर। जो हमारा आज ये चौथे रोज़ में धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है। पिछले 72 घंटे में हमने जो कौम छोड़ हड़ताल की कॉल दी थी, कल पूरे जम्मू प्रोविंस में उसको एक्सटेंड करके 72 घंटे के लिए और किया गया। सर, हमारा जो मेन मुद्दा था सरकार के आगे, हमारी एक ही जो डिमांड थी कि हमें रेगुलाइज किया जाए, जो कि पिछले 25 सालों में इससे हम लगातार एक डिपार्टमेंट को अपनी पूरी लाइफ दी, 25 साल दिए, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे साथ इंसाफ न किया और पिछले 72 घंटों में भी उन्हें हमारे साथ कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। इसलिए हमारे पूरे जम्मू प्रोविंस में जो है वो स्ट्राइक को आगे कंटिन्यू किया गया और 72 घंटे के लिए और एक्सटेंड की गई है। हम आज भी इस मंच से, इस स्टेज से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मसले को गंभीरता से देखा जाए, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाए या मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाए। और ख़ासकर हम मरकज़ी सरकार से भी अपील करते हैं, जो यहाँ पे यूटी में जो ये पॉलिसी अपनाई जा रही है, गरीब को गरीब किया जा रहा है और अमीर को अमीर किया जा रहा है, ये फिलफोर बंद होनी चाहिए और गरीब को जो है वो मौका देना चाहिए, उसकी सैलरियों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। और जो ख़ासकर डेली विज़रों के लिए, डेली विज़र जो 9000 में उनका गुजारा नहीं हो रहा है। आज आप देखते हैं कि एडमिशनों का टाइम चल रहा है और एडमिशनों में बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि डेली विज़रों के पास इतना पैसे नहीं है कि वो पेंडिंग फ़ीस दे सकें और बच्चों की एडमिशन करवा सकें। इसलिए मैं आज भी गवर्नमेंट को एक अपील करना चाहता हूं कि हमें रोडों पे बैठने पे मजबूर ना किया जाए और हमारी फिल फॉर जो जेन्युइन डिमांड है, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी या मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाए। और बिलखसूस जो डिप्टी सीएम ने परसों एक बयान दिया, हम उसमें कड़ी निंदा करते हैं उस बयान की। और हम ये कहना चाहते हैं डिप्टी सीएम साहब को कि इलेक्शन से पहले आप गली गली जाते थे और सबसे ज़्यादा डेली विज़रों की बात करते थे, और आज जब आप डिप्टी सीएम बने और आपके सुर बदल गए हैं, आपने डिमांड की कि हमारी सैलरी कम है, हमें 4 लाख सैलरी दी जाए। क्यों? डेली विज़र अगर 9000 रहता है उसकी आपको फ़िक्र नहीं है और आपको अपनी ज़्यादा फ़िक्र है। दूसरी, आपने डिमांड की कि हमें सीडी फंड 4 करोड़ रुपया दिया जाए। अगर आप 1 करोड़ कम लो, 3 करोड़ सीडी फंड लो और 1 करोड़ डेली विज़रों के लिए दो, तो आपको क्या हो जाएगा? हम लास्ट में फिर जो ये यूटी सरकार है, हम इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मसले को गौर से देखा जाए और हमें, अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है, हमें मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाए जब तक आप पॉलिसी बनाते। तो अगर ये नहीं होगा तो हमारी ये लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। अगर लोग सफ़र होते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है सिस्टम में, तो उसकी जिम्मेवार ये सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन होगी। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मीडिया हर टाइम हमारी इस खबर को ऊपर तक पहुंचाती है। देखो, हमारे साथ बार बार ऐसे ही मजाक किया जाता है। जब भी कोई इलेक्शन आता है तो हमें ये बोला जाता है कि अभी ये इलेक्शन होने दो, तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको परमानेंट किया जाएगा। पंचायती इलेक्शन हो, चाहे डीडीसी का हो, बीडीसी का हो, चाहे असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, हर इलेक्शन में हमारे साथ वादा किया गया कि ये इलेक्शन ख़त्म होने के बाद 10 दिन के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। और किसी ने नहीं किया, सब ने हमारा मजाक उड़ाया और सब ने हमारा शोषण किया। ये लोग हमारे सफ़र हुए। आज हमारे बच्चों के पास पैसा फ़ीस देने के लिए नहीं है। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, हमारे बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है। और इसलिए हमें बहुत उम्मीद थी अपने सीएम साहब से। सब पार्टियों ने हमारे साथ ऐसा किया, हमने उन पार्टियों से छोड़कर इस पार्टी पे हमने यकीन किया। जब हमारे सीएम साहब ने टोपी उतार कर हमारे सामने रखी, आज उमर साहब मैं अपनी टोपी उतार के आपके सामने रखता हूं। आपने अपनी टोपी उतार के हमारे सामने रखी थी और हमने टोपियां भर भर कर आपको दी। हर डिस्ट्रिक्ट से आपको टोपियां भर कर दी और आपको कुर्सी पे बिठा दिया। आज हमारी टोपी का मसला है। उमर साहब, आज ईद के पहले हमारी टोपी को खाली ना किया जाए, हमारी टोपी को खाली ना मोड़ा जाए। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपने भीख मांगी थी, आप भीख मांगने आए थे,
हमने टोपी भर के भेजी थी, आज हम भी भीख मांग रहे हैं अपने हक के लिए। हमारा हक है। 25-30 साल से हम इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। घर से अपने घर से हम पैसा खर्च करके आपकी पाइपें जोड़ते हैं, साकटें और यूनियन लेके आप खरीद के आपकी स्कीमें चलाते हैं और आपके गरीब आवाम तक पानी पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे झोली में कुछ नहीं। इसलिए ईद से पहले हमारी ये टोपी भरी जाए। उमर साहब, अगर ईद तक हमारा कुछ नहीं हुआ तो यही टोपी हम पूरे जम्मू में लेकर घूमेंगे और आपको शर्मिंदा करेंगे। इसलिए उमर साहब, मैं आपसे आज फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर देखो अमीर को अमीर बनाया जा रहा है तो गरीब को और गरीब किया जा रहा है। मैं सेंटर की सरकार को भी कहता हूं कि ये पॉलिसी बंद होनी चाहिए। आज एमएलए कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह होनी चाहिए 5 लाख। हमारे बच्चे रात को भूखे सोते हैं तो एमएलए कहते हैं हमें 5 लाख से पेट नहीं भरा जा रहा है। उमर साहब कहते हैं जो एमपी को फंड मिलता है वो एमएलए को मिलेगा। हमारी बात कौन करेगा? हमने इसलिए भेजा था कि वहाँ जाके जैसे आपने वादा किया था कि 10 दिन में पहली कैबिनेट में आपका मुद्दा जो है वो हल किया जाएगा। पहली कैबिनेट के बाद आज 4 महीने हो चुके हैं। बजट भी पेश हो गया, बजट में भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए उमर साहब, आपको ईद से पहले अगर हमें खुश रखना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको टोपी दिखाई, हमारी टोपी की लाज रख के, हमने आपकी टोपी की लाज रखी थी, आप हमारी टोपी की लाज रख के ईद से पहले हमें इस धरने से घर भेज दिया जाए, वरना हम अपने कामों पे चले जाएं। हम इसी अपने काम में अच्छे लगते हैं और आपकी भी इज़्ज़त है, हमारी भी इज़्ज़त है। हमें अपने घर पे वापस भेजा जाए और हमारा हक जो है हमें दिया जाए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, वरना पानी, रोटी कपड़ा दे न सके जो, रोटी कपड़ा दे न सके जो, रोटी कपड़ा दे न सके जो, हाथ में जालिमो, हाथ में जालिमो, मैं तुम्हारी लूट तुम्हारी, मैं तुम्हारी लूट तुम्हारी, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, सभी डेली विद्रोह को, सभी डेली विद्रोह को, एसआरए चार्ज लागू करो, एसआरए चार्ज लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, हमारी मांगे, हमारी मांगे, वरना पानी, हमारी मांगे, पिता दे जेएंड के गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जेएंड के गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जेएंड के गवर्नमेंट मुर्दाबाद, उमर सरकार हाय हाय, उमर सरकार हाय हाय, उमर सरकार हाय हाय, हमारी मांगे, हमारी मांगे, सभी डेली विद्रोह के डीडीसी के हुए, पार्लियामेंट के हुए, असेंबली के इलेक्शन हुए, हर बार हमें ठगा गया। जो भी सरकारें आई सब सरकारों ने हमें ठगा, बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी, पीडीपी ने भी। अब हमें जो यकीन था वो हमें यकीन था किस पे? सिर्फ उमर अब्दुल्ला पे। उमर अब्दुल्ला ने हमारे साथ वो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में ही सबसे पहले मैं डेली विद्रोह का मसला हल करूंगा। वो पहली कैबिनेट भी चली गई, 2 बार असेंबली भी हो चुकी। इस बार का 3 मार्च से जो बजट शुरू हुआ, इस पे हमें पूरी उम्मीद थी, सब साथियों ने उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार ये जो मौका है ये डेली विद्रोह के हक में होगा। लेकिन जब 7 तारीख को बजट पेश हुआ तो साथियों सबके आंखों में आंसू थे।
जब शाम को देखा एक साथी मेरा 7 तारीख को शाम को उसी टाइम कुछ ऐसा सोचा और सोचने के बाद उसकी डेथ हो गई। पुंछ का ही है।